नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी प्लेटफॉर्म न्यूज। 47 डिग्री के तापमान पे 1 जून को मतदान पटना की जनता किस तरीके से देगी, क्योंकि यहाँ पे गर्मी की काफी लहर है, लू काफी चल रही है। किस तरीके से जनता जो है वो मतदान करेगी, थोड़ा इसके बारे में पटना के दर्शकों को। जी नमस्कार। आपका प्रश्न बहुत वाजिब है, लेकिन इस प्रश्न का हल भी मतदान में ही है। अच्छे इन्वायरमेंट का विकास, अच्छे वातावरण का निर्माण, पेड़ लगाना, इकोलॉजी को इम्प्रूव करना, इन्वायरमेंट को इम्प्रूव करना, जो ग्लोबल वार्मिंग का सिचुएशन है उसको चेंज करना, कार्बन फुटप्रिंट को घटाना, प्लास्टिक का प्रयोग कम करना, इस तरह की ढेर सारी पॉलिसी है। और अच्छी अच्छी पॉलिसी बनेगी तभी हम लोग का और हम लोग का आगे का समय और हम लोग का जो नेक्स्ट जनरेशन है उनका समय वो अच्छा गुजरेगा। अच्छी पॉलिसी बनने के बाद, उसके अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के बाद। और ये तभी अच्छा हो पाएगा जब अच्छी सरकार बनेगी, अच्छे हमारे रिप्रेजेंटेटिव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेंगे। और ये तभी संभव होगा कि चाहे 47 डिग्री का टेम्परेचर हो, चाहे 48 डिग्री का टेम्परेचर हो, अगर कोई काम हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है और एक ही काम अगर सबसे महत्वपूर्ण है तो वो मतदान है। बाकी कोई काम बाद में, मतदान पहले। ये करना ही पड़ेगा, चाहे सिचुएशन जो भी हो। अगर इस सिचुएशन को हम लोग चेंज करना चाहते हैं, एक सुखद माहौल बनाना चाहते हैं, अपने भविष्य को सुखद बनाना चाहते हैं, अपने आने वाले संतति को एक अच्छा देश, एक अच्छा माहौल, एक अच्छा एनवायरनमेंट देना चाहते हैं, तो मतदान सबसे आवश्यक है। इसलिए बाद में कोई काम, पहले मतदान, या आप लोग कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान, या कोई काम, ये जरूरी है, ये करना ही पड़ेगा। अगर टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा है तो उससे हम सबों को सामना करना पड़ेगा। अगर इसे सबसे आवश्यक काम के कैटेगरी में रखेंगे तो अपने रास्ते निकल जाएंगे। और हो सकता है कि जब तक हम लोग अपने बूथ पर पहुंचे, अपने अपने बूथ पर, तो टेम्परेचर भी घट जाएगा, हमारे विश्वास के सामने, हमारे दृढ़ संकल्प के सामने। 4 जून को मतदान का रिजल्ट किसके भी पक्ष में हो, किसी के भी पक्ष में हो, जी, जनता की मांग क्या है, जनता क्या चाहती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से बेरोजगारी है, महंगाई। देखिए, ये तो बहुत ही पॉलिसी निर्माण की बात है, जो कि बहुत ही उच्च स्तर की बात है, जो हम लोग का आज के संदर्भ में ही है कि हम लोग अच्छे रिप्रेजेंटेटिव को, अच्छे लोगों को पार्लियामेंट में, विधानसभा में, या जहां भी कोई इस तरह की बॉडी है, लोकल बॉडी भी है, तो हम भेजें और उनसे सदा संपर्क साधें, उनको अपने आइडिया के बारे में, दुनिया में चल रहे आइडिया के बारे में, अच्छे विचार के बारे में, अच्छे प्रोसेस के बारे में, अच्छे मेथड्स के बारे में और अच्छे गोल्स के बारे में डिस्कस करें, उनको मोटिवेट करें, उनके पास लॉबी करें, उनको इसके लिए प्रेरित करें, इन्फ्लुएंस करें, और उस पाथ पर हम लोग चलें जिस पर काम कर रही है और करेगी। बेहतर हो भी रहा है और अच्छा होगा। डाक विभाग अभी कई कार्यक्रम को लेके चल रहा है और बहुत ही अच्छा अच्छा कार्यक्रम। आप जानते हो कि डाक विभाग के द्वारा पासपोर्ट बनाया जाता है। अभी हम लोग डाकघर के द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने का, उसको इनकरेज करने का, उसको फैसिलिटेट करने का, उसको आसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। और बहुत ही खुशी की बात है और सुखद संदर्भ है कि पिछले 1.5-2 महीने में बिहार में 400 से ज्यादा नए निर्यातक बने हैं और 12,000 से ज्यादा शिपमेंट या पैकेट्स विदेशों को बिहार से भेजे गए। ये बहुत ही खुशी पैदा करने वाली बात है, बहुत ही सुखद बात है। तो इस तरह से पूरा पैकेज जो है हम लोग डाकघर के द्वारा करवा करके उनको एक्सपोर्ट के लिए प्रेरित कर रहे हैं और बहुत अच्छी सफलता मिल रही है। इसी संदर्भ में कल दरभंगा में बड़ा एक इनक्लेव लोग कर रहे हैं, जिसमें 100 से 200 के बीच में जो पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स हैं, जो इंटरप्रेन्योर्स हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं या करना चाहते हैं और उसे ग्लोबल लेवल पर ले जाना चाहते हैं, लोकल से ग्लोबल की यात्रा में
के लिए तैयार हैं और हम उनका साथ देना चाहते हैं, देने के लिए हम लोग भी तैयार हैं। इसीलिए हम लोग ग्लोबल बिजनेस डेवलपमेंट के लिए या एक्सपोर्ट डेवलप करने के लिए एक हम लोग मीट रखे हैं कल दरभंगा में, इंजीनियरिंग कॉलेज में होगा। बड़ी संख्या में लोग आएंगे कि कैसे एक्सपोर्टर हमको बनाएंगे, कैसे उनका हैंड होल्डिंग करेंगे, कैसे पैकेजिंग करेंगे, कैसे जो एक्सपोर्ट करेंगे या एक्सपोर्टर बनेंगे, ये सोचने में लोगों को बहुत कठिनाई होती है। जो काम सोच ही नहीं सकते थे या सोचने में डर लगता था, वो हम लोग करवा देते हैं। तो इसी यात्रा पर हम लोग कल चलेंगे, कल इंक्लेव करेंगे, कल सेमिनार करेंगे, लोगों को बताएंगे और हमारे पूरी टीम वहाँ रहेगी, सबों का डिटेल लेगी। कोशिश करेंगे कि बहुत लोगों का काम स्पॉट पर ही हम लोग शुरू कर दें और नेक्स्ट 3-4-5 डेज में, मैक्सिमम 1 वीक में कम से कम 25-50 एक्सपोर्टर हम लोग वहाँ दरभंगा में खड़ा करें। अपने श्रोता बंधुओं को, अपने दर्शक बंधुओं को, हमारे जो कलीग्स हैं, हमारे जो सहकर्मी मित्र हैं, हमारे जो इस शहर के गणमान्य नागरिकगण हैं, सबों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, संदेश है, इल्तिजा है, जो भी नाम दें को, हम सब का सब एक भी छूटे नहीं। हम लोग सब के सब मतदान अवश्य करें। पहला काम मतदान ही करें, उसके बाद कोई काम करें। थोड़ी कठिनाई कहीं अगर होती भी है तो उसको हम लोग फेस करें, क्योंकि एक थोड़ी सी कठिनाई को फेस करने से अगर हम अच्छी एक सरकार बना सकते हैं, एक अच्छी परंपरा का निर्माण और निर्वाह कर सकते हैं, तो इससे कोई बड़ी बात नहीं होगी। मतदान हमारा परम कर्तव्य है, राष्ट्रीय कर्तव्य है, राष्ट्रीय पर्व है। इसको हम लोग खूब अच्छे से मनाएं। अब मतदान अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।